आप सब जानते हैं कि अभी चल रही है हमारी पिवट टेबल सीरीज और आज हम अपनी इस सीरीज में बढ़ते हैं एपिसोड 3 की तरफ, जहां हम सीखने वाले हैं स्लाइसर। स्लाइसर एक तरीका है पिवट टेबल में फिल्टर करने का। अगर आपने पिवट टेबल में कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रखी है और आपको उस रिपोर्ट से किसी भी पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करना है, किसी रीजन को फिल्टर करना है, किसी आइटम को फिल्टर करना है, तो आप वहां पर स्लाइसर की हेल्प ले सकते हो। तो चलिए डिटेल में सीखते हैं स्लाइसर। स्लाइसर को हम किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी सेटिंग कर सकते हैं, स्लाइसर में हम स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। स्लाइसर फिल्टर करने का एक तरीका है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। स्लाइसर को हम लगाते कैसे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले आप पिवट टेबल लगानी पड़ेगी। पिवट टेबल कैसे लगाते हैं ये आपको पहले से पता है, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको पिवट टेबल लगाना बताया। इंसर्ट में आप जाओगे, पिवट टेबल में जाओगे और यहाँ से एक पिवट टेबल आप अपनी इंसर्ट करोगे। उसके बाद आप जो पिवट टेबल इंसर्ट कर रहे हो उसको आप इंसर्ट करोगे किसी न्यू वर्कशीट में। मैंने यहाँ से न्यू वर्कशीट लेके ओके कर दिया। एक न्यू वर्कशीट में यहाँ मेरी पिवट टेबल आ गई। अब इस पिवट टेबल में मुझे क्या चाहिए, मुझे रीजन का नेम चाहिए। रीजन नेम मैंने रो में ले लिया। मुझे यूनिट चाहिए, मैंने यूनिट को वैल्यू में डाल दिया। इस तरीके से मेरी यहाँ पर एक सिंपल सी छोटी सी रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, जहां पर मेरे पास क्या है, रीजन है और रीजन के साथ उस रीजन में टोटल कितने यूनिट आइटम सेल हुए हैं वो है। अब मुझे यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना है। स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इस पिवट टेबल में अपने कर्सर को रखोगे। जैसे आप पिवट टेबल में अपने कर्सर को रखोगे, आपको यहाँ ऊपर दो ऑप्शन मिलेंगे नए, पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन का, जिसमें से आप जाओगे पिवट टेबल एनालाइज में। किसमें जाओगे आप जाओगे पिवट टेबल एनालाइज में और वहां से आप इंसर्ट स्लाइसर पे जाओगे। जैसे आप इंसर्ट स्लाइसर पे जाओगे, यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स से मैं आपसे, देखिए ऊपर पूछ रहा है इंसर्ट स्लाइसर्स, आपको किसके किसके रिगार्डिंग में स्लाइसर को इंसर्ट करना है वो पूछ रहा है। अभी आप देखो यहाँ पर ये जो आ रही हैं लिखी हुई हेडिंग्स, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव नेम, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल, ये जो हेडिंग्स आ रही हैं ये आ रही हैं वो जो आपने अपने डेटा में हेडिंग्स दे रखी हैं। अब इन हेडिंग्स में किसके रिगार्डिंग आपको स्लाइसर इंसर्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है। आपको रीजन के रिगार्डिंग लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट प्रिपेयर की उसमें रीजन और यूनिट आइटम है। रीजन को चेक किया और यहाँ से ओके किया। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक रीजन का स्लाइसर आ गया। अब इस स्लाइसर को उठा के आप अपने रिपोर्ट के पास में रख लो। इस स्लाइसर का बेनिफिट देखिए, अब आप यहाँ पर आप किसी भी रीजन पर चेक करो। जैसे मुझे सेंट्रल चाहिए, मैंने सेंट्रल पर चेक किया तो यहाँ से सेंट्रल फिल्टर हो गया। मुझे नॉर्थ चाहिए, मैंने नॉर्थ पे क्लिक किया, यहाँ से नॉर्थ आ गया। मुझे वेस्ट चाहिए, यहाँ से वेस्ट आ गया। अब आपको यहाँ से फिल्टर को क्लियर करना है तो स्लाइसर में आपको यहाँ एक छोटा ऑप्शन मिल रहा है क्लियर फिल्टर का। आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी फिल्टर आपने लगा रखे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको एक साथ कई सारे रीजंस को सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर मल्टी सेलेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। आप जब मल्टी सेलेक्ट पर क्लिक करोगे तो आप जिस जिस भी रीजन पर क्लिक करते जाओगे वो यहाँ पर फिल्टर होता चला जाएगा। सेंट्रल किया, सेंट्रल आ गया। नॉर्थ करोगे, अब एक मिनट, मल्टी, पहले हम मल्टी सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं, फिर आप नॉर्थ यहाँ पे फिल्टर है, साथ में सेंट्रल किया, देखिए यहाँ पर सेंट्रल भी आ गया। साउथ किया, साउथ भी आ गया। वेस्ट किया, वेस्ट भी आ गया। अब इसमें से आपको किसी को डी सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ उसको दोबारा से क्लिक कर दो तो वो यहाँ से डी सेलेक्ट हो जाएगा। ये किया, नॉर्थ कर दिया, नॉर्थ डी सेलेक्ट हो गया। क्लियर फिल्टर करना है आपने, यहाँ से जाके क्लियर फिल्टर कर देना है तो ये सारा यहाँ से फिल्टर क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फिल्टर को क्लियर कर सकते हो। एक साथ कई सारे रीजंस को सेलेक्ट करना है तो भी आप कई सारे रीजंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गई मेरी सिंगल डायमेंशनल रिपोर्ट। सिंगल डायमेंशनल में मैंने आपको एक स्लाइसर इंसर्ट करके बताया। इसी तरीके से मान लीजिए आपने इस रिपोर्ट में आपने एडिट क्या किया, इस रिपोर्ट में आपने रिप्रेजेंटेटिव नेम को भी ऐड कर दिया। यहाँ पर लाके कॉलम में रिप्रेजेंटेटिव नेम डाल दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर एक और स्लाइसर लगाना है। ठीक है, अभी एक ही सिंगल स्लाइसर लगाया, अब मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नेम का भी स्लाइसर लगाना है। तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पे जाओगे,
टेबल पे क्लिक करोगे, अपने टेबल पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, पिवट टेबल एनालाइजर। यहाँ से आप जाओगे इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर में ये बॉक्स ओपन होगा। ये अब आपसे पूछ रहा है आपको किस किस के रिगार्डिंग में आपको स्लाइसर लगाना है। रीजन के रिगार्डिंग मैंने यहाँ ऑलरेडी लगा रखा है। चलिए एक काम करते हैं, पहले इस स्लाइसर को हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए आप स्लाइसर पे क्लिक करोगे और सिंपली डिलीट कर दोगे। हम दोबारा से फिर से स्लाइसर लगाते हैं, पिवट टेबल एनालाइज पे गए, इंसर्ट स्लाइसर पे गए। अब मुझे यहाँ पे एक से ज्यादा स्लाइसर चाहिए, मुझे रीजन के रिगार्डिंग भी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव नेम के रिगार्डिंग भी चाहिए। मैंने दोनों को चेक किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब मुझे यहाँ पर देखिए रीजन और रिप्रेजेंटेटिव नेम दोनों के रिगार्डिंग यहाँ पर स्लाइसर मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल स्लाइसर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि इसको मुझे कुछ तो कस्टमाइज करना पड़ेगा कि रीजन जैसे यहाँ पर आ जाए, रिप्रेजेंटेटिव नेम यहाँ पे आ जाए, या ये रीजन वाले कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर जाओगे, अपने स्लाइसर पे क्लिक करोगे। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद आपको रिबन में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर का। यहाँ पर आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइसर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में देखिए कई सारे आपको सेटिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं। कॉलम, हाइट विड्थ यहाँ पे अलग अलग स्लाइसर के लिए मिल रहा है। आपको कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, कॉलम को बढ़ाते जाओगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजन के कॉलम्स यहाँ पे, रीजन स्लाइसर के कॉलम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजन स्लाइसर के कॉलम बढ़ गए। अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है। आप इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, आप इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से जाके इसकी हाइट या विड्थ जो भी आपको बढ़ाना है आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। मुझे इजी यहाँ से ये लगता है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ से ड्रैग कर दूं और इसको पकड़ के यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका रीजन का स्लाइसर कस्टमाइज हो गया, ज्यादा स्पेस भी नहीं ले रहा है और यहाँ पे ये इजिली आ गया। रिप्रेजेंटेटिव नेम यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव नेम पे क्लिक करिए तो देखिए उस वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ जा रहा है। सेंट्रल का सिर्फ देखना है इसका तो सेंट्रल पे क्लिक कर दिया। क्लियर फिल्टर करना है, क्लियर फिल्टर कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल स्लाइसर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट ये सारे रीजन के टाइटल हैं। तो आपको यहाँ पर ये रीजन जो लिखा हुआ आ रहा है वो आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, इसकी नीड नहीं है मुझे कि यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने स्लाइसर पे क्लिक करोगे, स्लाइसर से आप स्लाइस जाओगे, यहाँ पर रिबन में जो स्लाइसर है वहां पे जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पर जाओगे, देखो साइड में आपको आ रहा है एक ऑप्शन मिल रहा है स्लाइसर सेटिंग का। आप स्लाइसर सेटिंग पे क्लिक करोगे तो स्लाइसर सेटिंग में आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे डिस्प्ले हेडर का। जैसे आप डिस्प्ले हेडर पे क्लिक करोगे और यहाँ से ओके कर दोगे तो यहाँ से आप देखो आपका जो यहाँ पे टाइटल लिखा आ रहा था वो टाइटल यहाँ से चला गया। अभी सेटिंग में बहुत सारी चीजें मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ साथ का साथ में। यहाँ से हम स्लाइसर सेटिंग में गए। स्लाइसर सेटिंग में देखिए आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर असेंडिंग ए टू जेड। अगर आपको अपना जो ये फिल्टर आ रहा है यहाँ पे इसको ए से जेड के ऑर्डर में रखना है, ए से जेड के ऑर्डर में रख लो। डिसेंडिंग में रखना है, डिसेंडिंग में कर दो। तो देखो क्या हो जाता है, पहले डब्ल्यू आ रहा है, फिर एस, एन, ई, सी, इस तरीके से ये अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसी तरीके से आपको अभी और सेटिंग यहाँ पे चेंज करनी है तो आप यहाँ से स्लाइसर सेटिंग में जाओ और आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा है हाइड आइटम्स विद नो डेटा। यहाँ पर ये अनचेक है, मतलब जो भी जिस भी आइटम में डेटा नहीं होगे उसको हाइड कर दो, बट ये अनचेक है इसलिए यहाँ पर वो शो होगा। अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो जिसमें भी डेटा नहीं होगा वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा, पर इसको अनचेक कर देंगे तो वो शो नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। इस तरीके से आप अपने स्लाइसर को की सेटिंग को कर सकते हो। देखिए अब आपके पास इस स्लाइसर में यहाँ पर हेडिंग लिखी नहीं आ रही है। अगर आप सोच रहे हो कि अब आपको यहाँ से फिल्टर कर हटाना है, क्लियर फिल्टर करना है या मल्टीपल सिलेक्शन देना है तो आप इस स्लाइसर पे कैसे दोगे। तो अगर पहले तो देखिए जैसे यहाँ से मैंने साउथ फिल्टर कर लिया, अब मुझे क्लियर फिल्टर करना है तो आप क्लियर फिल्टर यहाँ से भी जाकर कर सकते हो। यहाँ से जाके आप क्लियर फिल्टर कर दो, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मल्टी सिलेक्शन लेना है तो मल्टी सिलेक्शन के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्रेस करते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बेस्ट को प्रेस किया
सॉरी, यहाँ पे पहले वेस्ट प्रेस किया, वेस्ट आ गया, ठीक है। आप कंट्रोल के साथ आपको जिसको भी रीजन को सेलेक्ट लेना है आप उसको यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्रेस कर दो, ठीक है। वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट ये चारों ही चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ सीधा ईस्ट पे प्रेस कर दो। तो यहाँ पर पहले वेस्ट पे प्रेस किया, फिर सीधा शिफ्ट के साथ ईस्ट पे प्रेस किया, तो ये चारों यहाँ पर एक साथ फिल्टर होकर आ गए। इस तरीके से अगर आपकी हेडिंग नहीं है तो आप शॉर्टकट से भी अपना काम चला सकते हो। यहाँ से आप जाकर इसको क्लियर फिल्टर कर दो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो आपको कई सारे और ऑप्शन मिल रहे हैं। आपने यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक किया, स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिर से स्लाइसर पे गए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको किस तरीके से अपने स्लाइसर को रखना है, कलरफुल करना है तो आप कलरफुल कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से जिस भी कलर में आपको लेके आना है आप उस कलर पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको कस्टमाइज सेटिंग करनी है, आप यहाँ से कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से जाके ये होता है आपका स्लाइसर स्टाइल। आप अपने स्लाइसर को किस तरीके से स्टाइल करना चाहते हो। न्यू स्लाइसर स्टाइल चाहिए, आप यहाँ से न्यू स्लाइसर स्टाइल ले लो। देखो यहाँ पे आपको हेडर चाहिए या सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, जिसको आप फिल्टर कर रहे हो सिर्फ उसका फॉर्मेट स्टाइल चेंज हो, या सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा या अनसेलेक्टेड आइटम विद डेटा। आपको किसका स्टाइल चेंज करना है आप वो यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। मैं हेडर ले लेती हूँ, हेडर को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट पे गए। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको कौन सा फॉन्ट रखना है आप वो यहाँ से देख सकते हो। बॉर्डर चेंज करना है आप यहाँ से बॉर्डर चेंज कर सकते हो। आपको कलर फिल करना है आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हो। जो भी कलर लेना है आपको यहाँ से आप यहाँ से फिल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से जाके इसको ओके कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर अभी यहाँ पे जो भी आप सिलेक्शन दोगे, क्योंकि वहां पे आपने क्या लिया, सेलेक्टेड डेटा लिया, तो अब जो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन देते जाओगे उसका यहाँ पे वो फॉर्मेशन वाला कलर स्टाइल चेंज होता जाएगा। इस तरीके से आप स्लाइसर की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पर अपने एक न्यू स्लाइसर सेटिंग पर। यहाँ से पहले फिल्टर को क्लियर करते हैं। अब आते हैं अपनी एक न्यू स्लाइसर सेटिंग पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइसर सेटिंग है। आप स्लाइसर पे जाओगे, स्लाइसर में आपको यहाँ पर एक न्यू स्लाइसर सेटिंग मिल रही है रिपोर्ट कनेक्शन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। इसको सीखने से पहले हम यहाँ पर एक नई पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम अपनी टेबल पे जाएंगे, टेबल ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ से हम जाएंगे रिबन में इंसर्ट से हम जाएंगे पिवट टेबल में। पिवट टेबल से हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, न्यू पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। कहाँ पर, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग वर्कशीट किस वर्कशीट में लेना है, शीट 4 पे लेना है। हम शीट 4 पे काम कर रहे हैं, शीट 4 पे लिया, लोकेशन मैंने शीट 4 का ये दे दिया और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। पिवट टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अभी देखो आप जैसे आप इस पिवट टेबल पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखो पिवट टेबल एनालाइज पे जाओ। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, पिवट टेबल नेम शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पिवट टेबल नेम शो हो रहा है। जिस पहली पिवट टेबल पे रखा था वो पिवट टेबल 1 है, और इस पे अगर आप क्लिक कर दोगे और तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा आ रहा है पिवट टेबल 2, तो वहां मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या क्या डालना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना यहाँ पर आइटम ले लेते हैं रो में। उसके बाद टोटल यूनिट ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नेम ले लेते हैं, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, रीजन को भी ले लेते हैं रो में, ठीक है। हमने यहाँ पे रीजन को भी रो में ले लिया। अभी हमारी ये एक रिपोर्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस स्लाइसर को, अभी क्या है, ये स्लाइसर मेरा इस वाली पिवट टेबल के साथ कनेक्ट है। इस पे हम जो भी करेंगे, जो भी सिलेक्शन लेंगे वो मेरा सिर्फ इस पिवट टेबल के लिए वर्क करेगा। पर हम चाहते हैं कि ये वाला स्लाइसर मेरा इस वाली पिवट टेबल के साथ भी कनेक्टेड हो, तो इसके लिए आप यूज करोगे, मतलब यहाँ पे अगर आप कोई फिल्टर लगा रहे हो तो उसका असर सिर्फ इस पिवट टेबल पे ना हो, उसका असर मेरा इस वाली पिवट टेबल पर भी हो। तो इसके लिए आप यूज करोगे रिपोर्ट कनेक्शन का, ठीक है। इसके लिए आप जाओगे, पहले तो स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। जिस भी स्लाइसर को आपको कनेक्ट करना है उस स्लाइसर पे क्लिक किया, स्लाइसर पे गए। उसके बाद आप जाओगे रिपोर्ट कनेक्शन में। रिपोर्ट कनेक्शन में जाते ही आपको यहाँ पर ये एक बॉक्स ओपन मिलेगा।
अब इस बॉक्स में वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी टेबल को आपस में कनेक्ट करना है स्लाइसर से। तो मुझे पिवट टेबल 1 और पिवट टेबल 2 को स्लाइसर से कनेक्ट करना है, तो मैंने इस दोनों को चेक किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ। मैंने यहाँ से नॉर्थ जोन को फिल्टर किया। अब इस नॉर्थ जोन का जो फिल्टर है वो इस पिवट टेबल 1 में भी फिल्टर आया और आप देखो इस पिवट टेबल 2 में भी आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको रीजन भी लेके दिखा दिया था। अभी यहाँ हर आइटम का नॉर्थ जोन में कितना कितना यूनिट सेल हुआ है वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ रहा है। ये देखिए आप, इसमें आपको नॉर्थ जोन का यहाँ पर आइटम, नॉर्थ जोन में कौन कौन से आइटम फिल्टर हुए हैं वो यहाँ पर इस स्लाइसर की हेल्प से आ जा रहा है। साउथ कर दीजिए आप, तो अभी देखिए साउथ का आ जा रहा है और ऊपर वाले पिवट टेबल में भी साउथ फिल्टर होकर आ रहा है। इस तरीके से आप अपने दो रिपोर्ट्स को एक स्लाइसर से कनेक्ट कर सकते हो। ये होता है रिपोर्ट कनेक्शन का बेनिफिट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी मेरा वीडियो एंड नहीं हुआ है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइमलाइन के बारे में, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।